और अब व्यूअर्स, वक्त है सत्य और तथ्य का। कहते हैं कि असली नेता वही होता है जो जनता की नब्ज को पकड़े और देश के मूड को समझे। लेकिन क्या हमारा विपक्ष हर बार की तरह इस बार भी देश के मूड के खिलाफ जा रहा है? इस वक्त देश का मूड कैसा है, ये मुझे आपको समझाने की और बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरा देश इस वक्त पहलगाम में निर्दोष लोगों के नरसंहार का बदला चाहता है और अपनी सेना और सरकार के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। लेकिन तनाव भरे ऐसे माहौल में देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी के एक और बड़े नेता को मजाक सूझ रहा है, तंज सूझ रहा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के चीफ अजय राय ने एक खिलौने वाले जहाज पर रफेल लिखा और फिर उस पर नींबू और मिर्ची को लगाकर मजाक उड़ाने लगे। उनका यह कारनामा पाकिस्तान को इतना पसंद आया कि देखते ही देखते वो पाकिस्तानी मीडिया में छा गए, वहां के हीरो बन गए। लेकिन अजय राय कांग्रेस के एक इकलौते नेता नहीं है जो पाकिस्तानी मीडिया के हीरो बने हुए हैं आजकल। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, कर्नाटक के मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, महाराष्ट्र में विधानसभा के कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस के नेता विपक्ष के विजय वडेट्टीवार, ओडिशा कांग्रेस के अध्यक्ष भक्त चरण दास, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता सैफुद्दीन सोस। यह फहरिस्त काफी लंबी है, कई छोटे मोटे नाम तो मैं आपको गिनवा भी नहीं रहा हूं। कुल मिलाकर उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक बड़े बड़े कांग्रेसी नेताओं ने ऐसे बयान दिए हैं जो पाकिस्तान को काफी सूट कर रहे हैं। और इस देश में एक पॉलिटिकल परिवार तो ऐसा है जिसकी पार्टी अपनी सरकार पर रोज कहीं ना कहीं सवाल उठाती है, लेकिन जब पहलगाम के मुद्दे पर सरकार ने सभी दलों की बैठक बुलाई तो इस पार्टी का एक भी नेता उस बैठक में शामिल होने नहीं पहुंचा, उसने जरूरी नहीं समझा। और इस पार्टी के सर्वे सर्वा उद्धव ठाकरे पूरे परिवार के साथ यूरोप में एक लंबे हॉलिडे पर है। इसे लेकर शिवसेना शिंदे गुट के राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसा है और पूछा है कि पहलगाम अटैक पर आप चुप क्यों हैं? आप कहां थे? आप क्यों नहीं बोले? आप ऑल पार्टी मीटिंग में क्यों नहीं आए? लेकिन इसी पार्टी के सांसद संजय राउत, जो ठाकरे परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं, वो रोज पूछते हैं और पूछ रहे हैं कि पुलवामा पर हमारी सरकार ने अभी तक एक्शन क्या लिया है। सिर्फ एक मूवी बनवा दी गई थी, हालांकि ठाकरे परिवार के वेकेशन ट्रिप पर इनकी बोलती बंद है। ये स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की वही पार्टी और परिवार है जिसकी एक दौर में कट्टर राष्ट्रवाद वाली पहचान थी। लेकिन अब इस पार्टी का अंदाज बदल गया है। लोकतंत्र में सवाल पूछना गलत नहीं है, सरकार से सवाल तो पूछना ही चाहिए, लेकिन मुद्दा है कि सवाल का दायरा क्या होना चाहिए। क्या सवाल पूछने की आड़ में सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए? क्या सवाल पूछने की आड़ में दुश्मन देश को ऑक्सीजन दिया जाएगा? क्या सवाल पूछने की आड़ में देश की आन बान शान पर सवाल उठाया जाएगा? इसका जवाब आप खुद सोचिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि पाकिस्तान से सिर्फ लड़ाई सिर्फ सरकार और सेना की नहीं है, बल्कि हम सब की है।